जाइए। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू। सुमित जी, यस सर। आप गंगानगर से हैं। जी सर। भाई गंगानगर की स्थिति तो आजकल बहुत खराब है। मैं कौन से विषय में ये बात बोल रहा हूँ? सर अभी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हैं नहर आने के बाद में, आजकल की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट कल की बात कर रहा हूँ। सर बाढ़ की स्थिति 10 इंच पानी गिरा, यस सर। पढ़ा। इसी रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। यस सर। अब ये जो पानी गिरा, ये उस एरिया के लिए वरदान हो गया या अभिशाप हो गया? सर एक तरीके से देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में पानी कम गिरा है, उनके लिए तो वरदान की स्थिति होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो रिलेटेड इकोनॉमी है वो गंगानगर की मेन उनका इनकम का सोर्स है। बट सर सेकेंडली जैसे जो गंगानगर शहर है वो भी बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, तो उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सर उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी प्रभावित होगी इससे। और थर्डली सर ये एग्रीकल्चर के लिए एक अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि जो फसलें हैं वहां पे अभी उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है सर। अब बात करिए, अच्छा गंगानगर में। यस सर। गंगानगर एरिया में क्या खरीफ की फसल होती है? यस सर। बताइए, खरीफ की फसल में कौन कौन सी चीजें आती है वहां जो पैदा होती हैं? सर कॉटन है और शुगर केन है, और ये तो पानी मांगती है, शुगर केन तो पानी मांगती है। यस सर, ये सर मांगती है सर। कॉटन भी पानी मांगता है। जी सर। तो फिर फायदा हुआ, तो नुकसान हो गया। सर अगर ज्यादा मात्रा में पानी हो तब नुकसान होता है सर। अच्छा, यस सर। चलिए ये और बताइए कि गंगानगर के साथ में हनुमानगढ़ भी है, वहां भी पानी बहुत गिरा। यस तो सर। घग्गर नदी की इंपॉर्टेंस क्या है उस एरिया में? आती है घग्गर नदी? यस सर। सर ये एक तो हम कह सकते हैं कि अगर बाढ़ की कंडीशंस में ये निकासी का काम करती है, एंड सेकेंडली सर ये इसका बेड जो है बहुत फर्टाइल है, और जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है उसमें सर जो राइस है उसकी बुआई होती है सर। वेरी गुड। राजस्थान का पहले टाइम पे गंगानगर राजस्थान की इकोनॉमी में एक नंबर का कंट्रीब्यूटर था। अब उसकी पोजीशन दूसरे जिले ने ले लिया या क्षेत्र ने ले लिया। बता सकते हैं कौन सा क्षेत्र है? सर सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर। सॉरी सर, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि कौन से क्षेत्र ने ले लिया है। ओके, बट तो पहले गंगानगर को वीट बाउल कहा जाता था और वो सबसे ज्यादा अन्न उत्पादक भी था और राजस्थान के। लेकिन अब आजकल तो जैसलमेर, बाड़मेर ये सबसे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सर मेनली तो उनकी जो टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। सेकेंडली सर जैसे बाजरा वगैरह और जो रिफाइनरी लगी है बाड़मेर में उसकी वजह से भी हो सकता है सर। बट एग्जैक्ट सर मेरे को रीजन इसके बारे में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। यस सर, रिन्यूएबल एनर्जी। यस सर। रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र तो आपका क्षेत्र भी है, गंगानगर और अपने बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ है गंगानगर में अभी भी मुख्य जो लोगों का पेशा है वो खेती है सर। क्योंकि लेकिन यार अब एक उधर एक दिक्कतें और भी आ रही है। पंजाब से लगा होने के कारण वहां पे ड्रग्स स्मगलिंग बहुत बढ़ गया। यस सर। कैसे इसको काउंटर किया जाए? अगर आप पुलिस ऑफिसर बन जाए, आप आरपीएस में आपको सिलेक्शन हो जाए, यस सर, और आप उस एरिया में ही आपको एडिशनल एसपी लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई आप तो लोकल हो, रोकथाम करो, तो कैसे करोगे आप? सर इसके जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में जो सर हमें जो ड्रग की सप्लाई है उसको रोकना होगा। पहले तो हमें रूट्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि ड्रग्स की जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। जैसे सर जो बॉर्डर एरियाज है जो पाकिस्तान से लगती है बॉर्डर, वहां से आते हैं, तो सर हम एक बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके एक अभियान चला सकते हैं, जैसे सर सीमा संकल्प चलाया भी गया था। एंड उसमें सर टेक्नोलॉजी का भी हम यूज ले सकते हैं, जैसे सर थर्मल सेंसर्स और बाकी जो जैसे सर सीसीटीवी, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स है उनका यूज ले सकते हैं। एंड थर्डली सर जो मुखबिर तंत्र है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि सर हम पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे और उस पर ये एक्शन ले। और पुलिस को सर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी होगी इस एरिया के में, ताकि सर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। चलिए, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप किए हुए। यस सर। अभी हफ्ता 10 दिन पहले
भारत ने 3 आतंकियों को मार गिराया, यस सर, उसमें उन्होंने कोई चाइनीज डिवाइस यूज किया था यस सर, जिससे वो पकड़े गए, Yes, है ना। आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्या थी वो डिवाइस, कैसे पकड़े गए, कुछ पढ़ा इसके बारे में? सर मैंने वो ये पढ़ा था कि डिवाइस थी, बट एग्जैक्टली उसका क्या मैकेनिज्म था, शायद सर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे थे वो। और इंडिया ने फट से उसको आइडेंटिफाई किया, पकड़ लिया, और उसने जैसे उन्होंने ऑन किया, यस सर, उनकी लोकेशन पता लग गई। यस सर। तो ये क्या तरीका होता होगा, ये कुछ आपने पढ़ा? नो सर, इसके बारे में ओके, आप ये बताओ, ये जो सैटेलाइट निसार जो गया वो स्पेस में चला गया, यस सर, पृथ्वी से आप 700-800 किलोमीटर की ऊंचाई यस पे, सर। वो पृथ्वी के अर्थ स्टेशन से कम्युनिकेट कैसे करता है? कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते होंगे लोग? सर ट्रांसमीटर और रिसीवर होंगे उनमें सर, उनमें ट्रांसमीटर होंगे और अर्थ स्टेशन में रिसीवर होंगे सर, और जो रेडियो वेव्स है उनसे वो कम्युनिकेट करते होंगे सर। कोई स्पेशल कम्युनिकेशन नहीं चलता? डीप स्पेस कम्युनिकेशन करके कोई वर्ड है, वो पढ़ा कभी? सर स्पेस वेव्स का बोल रहे हो क्या सर आप? जो कम्युनिकेशन सिस्टम है Yes, उसमें sir. सब चीजें आ जाती है ना। डीप स्पेस कम्युनिकेशन, जो स्पेस स्टेशन है या जो चंद्रमा पे जो यात्री उतरा, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा पृथ्वी पे? उतर गया ना चंद्रमा पे, Yes, sir. अब वो अब पृथ्वी से कैसे कम्युनिकेट करेगा? या जो वहां पे जो अपन ने उतारा था, चंद्रयान Yes, sir. जो उतारा था, वो कैसे कम्युनिकेट करता है वो? सर इसके बारे में मेरे को थोड़ा सोचने का समय मिलेगा सर। बोलिए, If I कुछ can- सोचिए। सर शायद सब पढ़ा तो मैंने इसके बारे में अच्छे से नहीं है सर, बट इसके लिए आई एम रियली सॉरी सर, बट शायद सर जो स्पेस वेव कम्युनिकेशन है उसका यूज करते हैं, जो स्पेस वेव्स होती है उनका। चलिए, ये बताइए, आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपने जो पढ़ाई Yes, करी, sir. ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सहायक होगी? सर इसको हम बहुत तरीके से यूज ले सकते हैं। पहले जो सेंसर्स होते हैं उसको हम डेवलप करके, जैसे स्मार्ट सिटीज है, ट्रैफिक कंट्रोल है, और जो वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें यूज ले सकते हैं सर। सेकेंडली सर, हम जो साइबर क्राइम अभी बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने, उसको कंट्रोल करने की तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं सर इसके थ्रू। जैसे स्पूफिंग है, फिशिंग है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं सर। एंड थर्डली सर, जो एक रैशनैलिटी और जो लॉजिकलिटी जो डेवलप की है इंजीनियरिंग के माध्यम से सर, उसको भी हम क्राइम प्रिवेंशन और जो समाज के जो और इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में मदद ले सकते हैं सर इसकी। अच्छा, मैं ये देखते हैं अपने राजस्थान में जो भरतपुर और अलवर का इलाका है, मेवात Yes, sir. इलाका, वहां पे ये साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। ये लोग एंटीना की जगह, जैसे साइकिल की जो रिम होती है उसको एंटीना बना लेते हैं यस सर, और उससे सिग्नल कैच कर लेते हैं, पेड़ों के ऊपर ये लगा देते हैं तो काम हो जाता है। तो जब ये इतनी माइनर सी नॉलेज को इतना इस्तेमाल करके होता है, तो हम पकड़ क्यों नहीं सकते इनको? तो छोटी सी आपने भी पढ़ा होगा, साइकिल की जो रिम होती है ना, उसका एंटीना बना के उससे सिग्नल कैच कर लेते हैं, और कोई इनके पास कनेक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। सर इसके बारे में सर मैं सोचने का समय चाहता हूँ सर। एग्जैक्टली तो सर इसके मैंने पढ़ा नहीं कि क्यों नहीं पकड़ सकते, बट सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं। प्लीज प्लीज। यस सर। सर पहला तो सर ये एक ट्रांस जो बाउंड्री क्राइम होता है सर, जैसे सर झारखंड में भी जो बैठे हैं वो भी जामताड़ा। यस सर। एंड सेकेंडली सर, ये लेड जो होती है इनकी जो सोर्सेज वो कंसील करते हैं फंड के, वो सर कई अकाउंट्स में उसको कंसील करके फिर क्रिप्टो करेंसी में चेंज करते हैं। तो सर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, जो सोर्स ऑफ जो लाइन ऑफ उनका फंडिंग है या फिर जो पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सर थैंक यू, प्लीज। थैंक यू सर। साइबर ऑफेंस किसे कहते हैं? साइबर ऑफिस सर, ऑफेंस। ऑफेंस सर जो इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम करे उसको सर साइबर ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाता है सर। इंटरनेट के माध्यम से, यस सर। ओके। तो ये साइबर ऑफेंस को जो है ना, ये कंप्यूटर ओरिएंटेड ऑफेंस क्यों कहते हैं सर? व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्यूटर ओरिएंटेड ऑफेंस? सर क्योंकि सर कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से चलता है,
और मेनली सर हो सकता है कि जो इंटरनेट जो प्रोवाइड यूज करके सर कंप्यूटर के माध्यम से ये क्राइम करते हैं, मेनली सर हो सकता है इसकी वजह से कहते होंगे सर। तो इसमें कंप्यूटर माध्यम होता है, यस सर। तो आगे टारगेट कौन होता है? सर मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस भी अच्छा। हो सकते हैं सर। तो कंप्यूटर शब्द जो है उसमें कंप्यूटर इंक्लूड्स व्हाट? क्या क्या चीजें कंप्यूटर शब्द में समाविष्ट है? यस सर, यस सर। कंप्यूटर सर, मोबाइल को भी हम एक तरीके से छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं ओके। सर। इसके फिर वो सभी को इंक्लूड कर लेता है सर। ये आपने अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट में केवल फुटबॉल लिखा है, तो आप खेलते हैं कि देखते हैं सर कि खेलते हैं सर। खेलते हैं? यस सर। तो आप फुटबॉलर पहले साहब को जानते होंगे। यस सर, यस कहाँ से हैं वो? सर। ब्राजील से। ब्राजील से। यस सर। अभी इस दुनिया में है मौजूद? नहीं सर। डेथ हो गई? यस सर। कब की बात है? सर हाल फिलहाल में हुई थी, 2-3 साल पहले। ओके। सॉरी सर। डिएगो मैराडोना कौन था? सर वो अर्जेंटीनन फुटबॉलर थे और उन्होंने 1986 वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना को जितवाया था, उनमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एज ए फॉरवर्ड खेलते थे सर। अच्छा, अभी अभी है वो दुनिया में कि नहीं सर। डेथ हो गई? यस सर। तो अभी वर्तमान में एक व्यक्ति जो फुटबॉल के मैदान में छाया हुआ है, मेसी, यस सर। और एक है रोनाल्डो। यस सर। इनमें से आपको परफॉर्मेंस वाइज और गेम के दृष्टिकोण से, चातुर्य के हिसाब से कौन ठीक लगता है दोनों में से? सर वैसे तो सर दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ खेलते हैं वो? सर लियोनेल मेसी तो अभी इंटर मियामी जो यूएसए का क्लब है वहां से खेलते हैं। मैदान में कहाँ खेलते हैं? और सर रोनाल्डो खेलते हैं एज ए स्ट्राइकर अच्छा। एंड मेसी खेलते हैं लेफ्ट विंग पे। ये फीफा वर्ल्ड कप का जो है ना आयोजन पिछले कितने वर्षों से हो रहा है? सर ये फर्स्ट टाइम 1930 में आयोजित किया गया था। अच्छा। और रिसेंटली सर ये 2022 में कतर में आयोजित किया गया था। कितने सालों के बाद होता है? फिर 4 साल के बाद। ओलंपिक में फुटबॉल है क्या? यस सर है, बट सर उसमें जो अंडर 23 इयर्स के एज के प्लेयर्स ही लेते हैं और अबोव 23 सिर्फ 3 प्लेयर्स ही ले सकती है टीम सर। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी मेडिकल साइंस में जो पेशेंट्स के इलाज किए जाते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों में एक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं जिसको लेजर थेरेपी बोलते हैं। यस सर। ये लेजर थेरेपी क्या होती है? सर लेजर के माध्यम से उपचार करना सर। और सर जैसे आई जैसे सर जो आई के डिफेक्ट्स हैं, हाँ, तो आई चश्मा- के व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स? सर एस्टिग्मेटिज्म हो गया एंड सर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इन सब में, कैटरेक्ट में भी यूज करते हैं सर लेजर। यस सर। कैटरेक्ट में लेजर कैसे यूज होती है? सर ऑपरेशन होता है एग्जैक्टली, तो सर मेरे को उसका नहीं पता। ये नहीं पता। तो कैटरेक्ट में तो कैटरेक्टेड लेंस को रिमूव करके और कैप्सूल इम्प्लांट कर देते हैं, तो फिर लेजर का रोल कहाँ रहा? सॉरी सर, एग्जैक्टली मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, लेजर स्टैंड्स फॉर व्हाट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? सर कैन आई थिंक ओवर इट सर? यस, 100%। थैंक यू सर। सर एग्जैक्टली तो सर याद नहीं आ रहा, बट कुछ लाइट एम्पलीफिकेशन एंड सर बाकी सर। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, आप चलिए, थैंक यू सर। गंगानगर जिले की अर्थव्यवस्था के प्रमुख कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सर सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सर वो कृषि आधारित इकोनॉमी है। सेकेंडली सर वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट भी है जो 2820 मेगावाट की प्रोडक्शन करता है, जो सूरतगढ़ में स्थित है। एंड थर्डली सर टूरिज्म भी वहाँ पर है, बट सर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। एंड सर टूरिज्म से ऊपर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं सर। कौन सी हैं फूड सर प्रोसेसिंग? जैसे मस्टर्ड ऑयल, कॉटन जीनिंग, और जो सर शुगर की जो वहाँ पे मिल है वो भी है सर। एंड सर किन्नू की फैक्ट्रीज भी वहाँ पर है जो एक्सपोर्ट होते हैं सर वहाँ पे वैक्सिंग वगैरह करके। सर ग्वार गम का भी वहाँ पर है प्रोडक्शन। गंगानगर जिले की
पर कैपिटा इनकम और राजस्थान की पर कैपिटा इनकम में कितना अंतर है? सॉरी सर, जो राजस्थान की तो पता है सर, गंगानगर की मैं पढ़ नहीं पाया। कोई बात नहीं। ये जो गंगानगर जिला है, इसकी डेमोग्राफी संरचना क्या है? सर 75 लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन सर रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, एंड अराउंड 25% से भी कम पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है सर। एंड सर लगभग 51% सर पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन है और 49 के अराउंड सर फीमेल पॉपुलेशन है। लाठी सीरीज के बारे में क्या जानते हैं? सर ये जैसलमेर में है, और ये अंडरग्राउंड जो वाटर एक सर चैनल है सर, और उसके ऊपर सर घास भी उगती है, वो काफी जो वहाँ कौन के सी घास है? सर अभी सेवन घास। सेवन घास, यस सर, थैंक यू सर। क्या महत्व है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी लाठी सीरीज की? सर एक तो सर वहाँ पे ग्रेजिंग लैंड काफी उपलब्ध है, उसके कारण, तो उसके कारण सर जो डेयरी प्रोडक्शन है वहाँ का वो भी अच्छा है उसके कारण। एंड सेकेंडली सर जो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी सर इसके कारण है वहाँ पर, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज वहाँ पे उपलब्ध होती है इसके कारण। अभी रिसेंटली भारत ने BFS लॉन्च किया है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं idea। जानकारी नहीं है। अच्छा, RIFF का नाम सुना है आपने? RDFF? RIFF सॉरी सर, नहीं सुना। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल नहीं सर, जोधपुर में जो हुआ था, मेहरानगढ़ में। नहीं सुना सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। मुझे आखिरी में बता दीजिए, IC और माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? सर IC तो इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करके हम जो अदर फंक्शन जैसे स्विचिंग, एम्पलीफाइंग ये करते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर सर IC में का एक कंपोनेंट होता है जिसका सर उसको एज ए हम जो CPU है वो मान सकते हैं, और उसके अंदर सर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और ये सब अलग से लगते हैं सर, वो एज ए CPU वर्क करता है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। और माय लास्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है? सर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही सबसेट है एक, और मशीन लर्निंग इज ए ब्रॉडर टर्म। और मशीन लर्निंग का सर मतलब होता है जो हम डेटा मशीन को प्रोवाइड कराते हैं वो विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत के वो मशीन उससे लर्न करती है सर और डिसीजन लेती है। बट सर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, उसमें सर वो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके और काफी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है सर, वो काफी लेयर्स में उसका डेटा का प्रोसेस करते हैं, और ये बोल सकते हैं कि एक फाइन वर्जन है मशीन लर्निंग का सर। ठीक है, वेरी गुड सर, प्लीज। थैंक यू सर। चलिए बेटा, आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ। अब थैंक यू सर।